तो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे हम एमसीक्यू की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोन ऑफ एक्सक्लूशन इज एसोसिएटेड विद। तो ये संबंध होती है आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, जहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वह रीजन कहलाता है आपका जोन ऑफ एक्सक्लूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सही आंसर है डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सॉर्टिंग सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, सॉर्टिंग सेंटर ऑफ सेल, इसका काम सॉर्टिंग कौन करता है? वो करता है गोल्जी बॉडी। जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी कंपाउंड आते हैं उनको सॉर्टिंग करने का काम करता है गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, फंक्शन ऑफ गोल्जी एपैरेटस इन एनिमल सेल। तो फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का एनिमल सेल के अंदर? देखिए, सॉर्टिंग और पैकिंग भी होती है, एक्सोसाइटोसिस भी होता है, एंडोसाइटोसिस। ओके, एक्सोसाइटोसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन और एक्सोसाइटोसिस मेलेनिन। तो देखिए, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? वो कंपाउंड्स को बाहर भेजा जाता है। ठीक है ना, सेल से बाहर। तो ये सभी काम करता है गोल्जी बॉडी। ओके, द गोल्जी एपैरेटस इज आल्सो कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखिए, न्यूक्लियस का निर्माण करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड स्वयं ऑटोनोमस है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमस है। तो सही आंसर है इसका लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। ठीक है, तो सही आंसर है इसका बी, क्योंकि नर्व सेल, किसकी नर्व सेल थी? आउल, जो उल्लू होता है उसकी नर्व सेल के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, डिक्टोसोम इज आल्सो नोन एज। तो डिक्टोसोम वास्तव में क्या होता है? गोल्जी बॉडी ही होती है। डिक्टोसोम बर्ड बोला जाता है प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है उनके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर गोल्जी कौन सी, उस गोल्जी बॉडी में क्या होता है? जो सिस्टर्नी होती हैं वो कनेक्टेड नहीं रहती, अनकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर गोल्जी बॉडी को लिए डिक्टोसोम आपका वर्ड बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, आफ्टर सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन इन आरईआर देन दिस प्रोटीन मूव्स थ्रू। तो जो प्रोटीन बनती हैं वो आरईआर से किस माध्यम से बाहर जाती हैं? तो देखिए, आरईआर जो होती है, याद रखें, जो आरईआर द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो प्रोटीन बनती हैं वो सेक्रेटरी प्रोटीन होती हैं जो सेल से पाई जाती हैं। जबकि फ्री फॉर्म में जो आपके साइटोप्लाज्म, आपके राइबोसोम होते हैं, वो उनसे द्वारा बनने वाली जो प्रोटीन होती है वो सेल के ही फंक्शन में यूज होती हैं। ठीक है, उसी सेल के अंदर रहती हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। तो इसमें सही रास्ता आपका जो वे है, तो आरईआर से सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी, ट्रांस गोल्जी और सेक्रेटरी। आपका सी आंसर इसका सही है, ध्यान रखें। तो इस सिक्वेंस से आरईआर की तरफ होता है सिस रीजन, सिस फेस ऑफ गोल्जी का, जैसे कहते हैं फॉर्मिंग फेस। ठीक है ना, और ट्रांस फेस होता है मैच्योरेशन फेस होता है। ठीक है ना, याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है, सिस फेस ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी इज ऑलवेज। तो यहाँ रखें, सिस फेस की तरफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर। तो यहाँ देखें लिखा है नियरर टू द न्यूक्लियस, नियरर टू द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर। तो यहाँ पर ये दिया गया है न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, तो आप जानते हैं न्यूक्लियस की तरफ क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पास में क्या होगा? आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है ना, सिस फेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर, और जो आपकी तरफ होता है न्यूक्लियस की तरफ। इसका मतलब हो गया सही आंसर है ए। अब इसे देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेल्स विच प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ये भी बात की पैकेजिंग और शॉर्टनिंग की बात आए तो समझ लीजिए सही आंसर होगा गोल्जी एपैरेटस। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कौन? देखिए, यहाँ पर जो बनती हैं माइक्रोबॉडीज, तो ग्लाइऑक्सिसोम, आपके पेरोक्सिसोम, ये बनेंगे आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ईआर से। लाइसोसोम जो है आपका वो बनता है गोल्जी बॉडी से। ड्यूरिंग प्रोटीन टारगेटिंग लाइसोसोमल प्रोटीन आर टैग्ड विद। देखिए, लाइसोसोमल प्रोटीन जो होते हैं किससे टैग्ड होती है? देखिए, यहाँ होता है जब प्रोटीन का टारगेटिंग होती है उसमें क्या होता है कि मेनो 6 फॉस्फेट जो होता है उससे प्रोटीन टारगेट आपकी टैग्ड होती है। ठीक है, याद रखें। 6 सी आंसर सही है। पिक आउट द मिसमैच, इसमें गलत जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी एनिमल सेल में पाई जाती है, कनेक्टेड होती है सभी। अनकनेक्टेड सिस्टर्नी, जिससे मैंने कहा था डिक्टियोसोम, ये भी सही है, प्लांट्स में होती हैं। यूनिसिस्टर्नल, एक सिस्टर्नी पाई जाती है फंजाई के अंदर। तो सभी आज के सही हैं, तो इसमें सभी सही हैं, इसलिए नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गलत कोई नहीं है। यू वुड एक्सपेक्ट ए सेल विद एक्सटेंसिव गोल्जी एपैरेटस। तो ऐसी सेल जो सबसे ज़्यादा गोल्जी बॉडी पाई जाती है उसके अंदर, तो उसका काम क्या होगा? सेक्रेट ए लॉट ऑफ मटेरियल। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन नहीं करेगी वो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया करती है। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, तो सही आंसर है बी। 14 की बात करें, इफ गोल्जी एपैरेटस फंक्शंस एज ए सेक्रेटरी ऑर्गेनेल then we would expect to find the most abundant गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऐसी सेल जिसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा अबेंडेंट यानी मात्रा हो, तो वो सेल होगी आपकी पेंक्रियास की। ठीक है, पेंक्रियास कैसी सेल है? पेंक्रियास की ये जो ग्लैंड है वो आपकी होती है मीसोक्राइन, क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के फंक्शन होते हैं। ठीक है,
15 की बात करते हैं, फिर क्या होता है ओड वन होता है कंसर्न गोल्जी बॉडी के संदर्भ में कौन सा गलत है, ठीक है, ये देखना हमें। तो देखिए ट्रांस फेस, कॉनकेव फेस, फॉरेन फेस और डिस्टल फेस, इसमें से 3 फेस तो सही है, ट्रांस फेस, कॉनकेव एंड डिस्टल। लेकिन जो आपका फॉर्मिंग फेस है वो सिस फेस है, जिसको सिस फेस कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, जो कहाँ होता है आपका न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है ना। और जो आपका शेष जो 3 फेस दिए हैं, ठीक है ना, वो होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो इसका फॉर्मिंग फेस गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था मैच्योरेशन फेस, ठीक है ना। तो आपका सी। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, देखिए एक्रोसोम क्या होता है, वो उसमें गोल्जी बॉडी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये माना जाता है कि गोल्जी बॉडी का ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। किस पे होता है, स्पर्म के ऊपर। इसका काम क्या होता है, ये एक्रोसोम का काम होता है जो मेम्ब्रेन होती है ओवम की, उसमें पोर पैदा करना, ठीक है। गोल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज ट्रैपिफुलिस कही जाती है, ठीक है। लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं इसके, बेकर्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इडोसोम भी कहते हैं, डाल्मो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल भी कहते हैं। तो सभी सही है, ओके। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम मेनली फंक्शन एट, तो लाइसोसोम जो फंक्शन होते हैं वो हमने पढ़ाया था आपको, एसिडिक मीडिया में वर्क करते हैं। एसिडिक मीडिया कितना होता है उसका, ये कह सकते हैं आप pH होता है उसका 5, ठीक है, एसिडिक। एसिड फॉस्फेटेज इन द साइटो केमिकल मार्कर हॉल, तो एसिड फॉस्फेटेज, एसिड वर्ड आगे तो याद रखिए लाइसोसोम की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो एसिड मीडिया में ही वर्क करता है आपके एंजाइम, ये ठीक। सुसाइड बैग आर, सुसाइड बैग जो होता है वो क्या है, न्यूक्लियस लाइसोसोम, सभी जानते हैं इससे लाइसोसोम है, ठीक है। इसके और भी नाम हैं, एटम बम भी कहते हैं लाइसोसोम को, स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। एंजाइम दैट आर फाउंड इन द लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले भी हैं, ठीक है, हाइड्रेट आपका, और आपका प्रोटीएज भी है, लाइपेज भी है, ठीक है। तो आपका ओके, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका डी। इसके बाद है व्हाट इज द एम्फिसोम, एम्फिसोम क्या है, अर्ली एंडोसोम गलत है, वैक्यूल्स गलत है, द विगर साइज ऑफ लाइसोसोम भी गलत है। तो देखिए फ्यूजन और एंडोसोम एंड ओटोफेगोसोम ये सही है। एंडोसोम क्या, छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जो गोल्जी बॉडी वगैरह से निकलती हैं, और लाइसोसोम में भी फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, ये भी है पदार्थ को ले जा करके। और ओटोफेगोसोम, ये ओटो माने स्वयं, फेगो माने नष्ट करने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर के बनाएंगे एम्फिसोम, ध्यान रखें, ये आगे एम्फिसोम जाकर फ्यूज हो जाएगी लाइसोसोम के साथ, जिससे डाइजेशन हो जाएगा कंपाउंड्स का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, देखिए ओटोफेगी भी है, ऑटोलाइसिस भी है, डाइजेशन भी है, ये सभी है इसके अंदर। आप देख सकते हैं फेगोसाइटोसिस जो क्रिया है, पिनोसाइटोसिस जिसे हम कह सकते हैं हम एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस 2 क्रिया होगी, फेगोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड लिया जाता है, और पिनोसाइटोसिस जिसमें लिक्विड लिया जाता है। ये क्रिया किसके द्वारा की जाती हैं, ये की जाती है खासकर जैसे WBC है आपकी, या कह सकते हैं आपका अमीबा है, ठीक है ना, जो यूनिसेलुलर जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का लेना देना करते हैं, ठीक है, मतलब इनगल्फी करते हैं और वहीं से एक्सरसाइज भी करते हैं मेम्ब्रेन से ही। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी। ओटोफेगी में क्या होता है, ओटो मीन्स स्वयं, फेगी में नष्ट करने वाला। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका नष्टीकरण होता है। ऑटोलाइसिस क्या होता है, स्वयं की सेल का ही नष्ट हो जाती है इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसीज एसोसिएटेड विद द लाइसोसोम मेल फंक्शनिंग, तो इसमें जो डिसीज के नाम दिए हैं, टीएसएच डिसीज है, फेवरी डिसीज है, पंपी डिसीज है, नियामिन डिसीज है, हर्लर डिसीज है, हंटर डिसीज है, ये सभी डिसीज होती हैं लाइसोसोम के ही गलत फंक्शन के कारण होती है। इसमें ये सभी डिसीज, पंपी डिसीज को छोड़ करके जो डिसीज हैं ये सभी स्टोरेज डिसीज कहलाती हैं, ठीक है। पंपी डिसीज क्या है, वास्तव में लेक ऑफ लाइसोसोम है, लाइसोसोम की कमी हो जाती है तब ये डिसीज होती है। और जो सभी डिसीज हैं स्टोरेज डिसीज का मतलब क्या हो गया कि लाइसोसोम के अंदर सभी प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो सभी प्रकार के कंपाउंड को डाइजेशन करते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से किसी एंजाइम की कमी हो जाए तो वो एंजाइम एक कंपाउंड का डाइजेशन नहीं कर पाएगा जिसके लिए वो बनता था, ठीक है। तो क्या होगा, उस कंपाउंड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, किसके अंदर, रेजिडुअल बॉडी के अंदर, ठीक है। रेजिडुअल बॉडी क्या बात होता है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है सभी का, तो जो पदार्थ बच जाता है वो रेजिडुअल बॉडी के अंदर यानी टर्शियरी लाइसोसोम के अंदर बचा रहता है। तो यदि उसके अंदर कोई कंपाउंड की मात्रा बच जाती है, बनी रहती है, क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं हो पाया है किसी एंजाइम की कमी के कारण, तो वो कंपाउंड की मात्रा बढ़ने के कारण ये डिसीज उत्पन्न हो जाती है, उसे कहते हैं स्टोरेज डिसीज। तो मैंने सभी के नाम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। सही आंसर हो गया नॉन ऑफ दिस, ठीक है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन डिसीज, लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई है सियालिक एसिड की, ध्यान रखें, ठीक है। थैंक्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।